पोस्ट एपोलिटिक ज़ॉम्बी सीरीज दी वॉकिंग डेड का ये 7वां सीजन है। सो अगर अभी तक आपने इसके पहले वाले सीजन्स नहीं देखे हैं तो पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर बटन पर आपको मिल जाएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं 7वें सीजन को। अब छठे सीजन के आखिर में निगन ने रिक के ग्रुप को पकड़ लिया था, जहाँ निगन सबसे पहले ग्लेन के सिर पर वार कर उसे जान से मार देता है, जिससे कि गुस्से में डेरिल उसे मारने भी भागता है, मगर निगन के साथी उसे पकड़ लेते हैं। तो वहीं निगन यहाँ भी नहीं रुकता और इस बार वो अब्राहम को चुन उसके सिर पर लगातार अपनी बैट से वार कर अब उसे भी मार ही देता है। और अपने दो साथियों को मरता देखा भर कोई टूट चुका था। उन्होंने निगन जितना बेरहम इंसान आज तक भी कभी नहीं देखा, जिसने उनकी आंखों के सामने उनके दो साथियों ग्लेन और अब्राहम को मार डाला। यहाँ निगन रिक के पास आता है और कहता है कि रिक को उसके सामने झुकना ही होगा, मगर रिक दर्द भरी आवाज में कहता है कि निगन उसे अभी मार दे वरना वो उसे अपने हाथों से मार देगा। तो निगन यहाँ से उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए अकेला ही अपने साथ अपनी वैन में ले जाने लगता है। वही वो जाने से पहले अपने साथियों को ऑर्डर भी देता है कि अगर रिक उसके साथ वापस ना आए तो वे बाकी सबको ऐसे ही जान से मार डाले। जहाँ से निगन रिक को थोड़ी ही दूर एक ब्रिज पर लेकर जाता है, एक ऐसा एरिया जहाँ काफी ज्यादा मात्रा में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। और फिर रिक की कुल्हाड़ी को बाहर ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक निगन रिक को कहता है कि अगर वो अपनी कुल्हाड़ी को वापस से ले आता है तो वो उसके बाकी ग्रुप को जिंदा छोड़ देगा। और ये कहकर वो रिक को भी बाहर फेंक देता है, मगर रिक की आंखों के सामने तो लगातार ग्लेन और अब्राहम ही घूम रहे थे, जिन्हें की कुछ ही देर पहले निगन ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। तो रिक को ऐसे देख अब निगन उस पर भी गोलियां चलाने लगता है ताकि वो जल्दी करे। और रिक जल्दी से भागकर एक ज़ॉम्बी के साथ उस पर लटक जाता है और नीचे अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढ ही लेता है। और फिर वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर वापिस से वैन में आ ही जाता है और निगन का टेस्ट पास कर लेता है। तो निगन फिर से ड्राइव कर उसे बाकी ग्रुप के पास लाता है और कहता है कि अब उम्मीद है अब तक रिक समझ चुका होगा कि वे निगन के सामने कुछ भी नहीं और उन सबको हार मान उसके सामने झुकना ही होगा। मगर रिक अभी भी निगन के सामने झुकने को तैयार न था। सो अब की बार निगन रिक के बेटे कार्ल को ही उसके सामने लेटाकर रिक को सिर्फ दो ऑप्शंस देता है, या तो रिक अपने बेटे कार्ल का एक हाथ खुद से काट दे वरना वो उसके बाकी के ग्रुप के एक एक मेंबर्स को जान से मार देगा, जैसा कि उसने ग्लेन और अब्राहम के साथ किया था। और इसके बाद तो रिक को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो बुरी तरह से रोते हुए अब अपने ही बेटे कार्ल का हाथ काटने जा रहा था कि निगन उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसे किसी की भी औकात नहीं जो निगन के सामने ना झुके। और आज के बाद से निगन के आदमी रिक के ग्रुप से हर हफ्ते आधा राशन लेने आएंगे, जैसा कि वे बाकी ग्रुप के साथ भी करते हैं। और अगर किसी ने राशन देने से मना किया तो रिक को पता ही है निगन का सेवियर ग्रुप उनके साथ क्या करेगा। वही वे डेरिल को होस्टेज बना अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि डेरिल ने निगन पर अटैक करने की कोशिश की थी। और अब उनके जानने के बाद रिक के ग्रुप का हर एक मेंबर सदमे में था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ये सब हो जाएगा। तो वही मैगी जो कि ग्लेन के बच्चे की प्रेग्नेंट है, अब वो तो उसे मरा देख रोए ही जा रही थी और वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, उन्हें अभी निगन पर अटैक कर उसे जान से मार देना चाहिए। मगर रिक उसे समझाता है कि बाकी सबको बचाने के लिए उसे उसके सामने झुकना पड़ा और वो अपने और साथियों को नहीं खो सकता, तो उन्हें निगन की गुलामी करनी ही पड़ेगी। तो एक मेंबर शाशा यहाँ से मैगी को हिलटॉप कॉलोनी ले जाने लगती है, जहाँ की कुछ डॉक्टर्स हैं और वे मैगी की डिलीवरी करवा देंगे। तो वही वे ग्लेन और अब्राहम की बॉडीज को भी उठाने लगते हैं ताकि उनके लास्ट राइट्स कर सके। जहाँ एक ज़ॉम्बी को अपनी ओर आते देख रिक सपना देखता है जिसमें कि उसका पूरा ही ग्रुप काफी खुश था और ग्लेन अपने पैदा हो चुके बच्चे के साथ खेल रहा है। मगर अब रियलिटी में आते ही रिक जान पाता है कि ये सपना उसका कभी सच नहीं हो पाएगा। और उस ज़ॉम्बी को अब्राहम के शरीर के कटे हुए हिस्सों को खाते देख रिक वापस से निकल पड़ता है। तो वहीं कैरल और मॉर्गन उन्हें एक दूसरे ग्रुप वालों ने पकड़ लिया था और वे उन्हें अपने ग्रुप, जिसे कि दी किंगडम कहा जाता है, वहाँ ले जाते हैं। जहाँ चूंकि कैरल घायल थी तो उसे कुछ मेडिकल एड के बाद उन दोनों को ही ग्रुप के लीडर इज़ेक्विल से मिलवाया जाता है, जो कि अपने एक टाइगर को पेट बनाकर रखता है। दरअसल इज़ेक्विल के ग्रुप को भी हर हफ्ते निगन के सेवियर ग्रुप को आधी सप्लाईज देनी पड़ती थी, तो इस बार वे उन्हें अपने पाले गए सुअर देते हैं। तो वहीं सेवियर लीडर कहता है कि अगले हफ्ते से उन्हें और ज्यादा सप्लाईज चाहिए होंगी वरना वे उन सभी को मार देंगे। तो इज़ेक्विल मॉर्गन से कहता है कि वो और कैरल यही उनके ग्रुप के साथ रुक जाएं, जिसके लिए मॉर्गन तो मान जाता है, मगर कैरल इसके लिए तैयार नहीं थी। सो इज़ेक्विल उससे रिक्वेस्ट करता है कि उनका ग्रुप काफी छोटा है, इसलिए उन्हें सेवियर ग्रुप को अपनी सप्लाईज देनी पड़ती है और उन्हें कैरल जैसी और भी फाइटर्स चाहिए। सो इज़ेक्विल उसे पास के ही एक घर में कुछ दिन रहने को ऑफर करता है और कैरल इसके लिए मान जाती है। जहाँ अगले दिन मॉर्गन कैरल को उसका घर दिखाता है। वहीं दोनों को अभी तक पता भी नहीं कि निगन ने ग्लेन और अब्राहम को जान से मार दिया है। तो वहीं दूसरी ओर डेरिल को उठाकर लाने के बाद एक जेल में निगन डाल देता है। दरअसल निगन अपने ग्रुप के साथ सेंचुरी नामक एक जगह पर रहता है, जहाँ वे डेरिल को भी निगन के
सामने झुकने को कहते हैं और उसके ना करने पर अब वे उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं, जहाँ की उसे कुत्तों वाला खाना खिलाया जाता, उसे बिना कपड़ों के रहना पड़ता। मगर इनके बावजूद भी डेरिल झुकने को तैयार न था और एक दिन मौका पा वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, मगर निगन ने उसे पकड़ ही लिया था। तो वहीं इस बार भी ना झुकने के कारण निगन उसे मारने ही वाला था, मगर इतने खतरे के बावजूद भी डेरिल उसे नहीं डरता और उसकी इसी बहादुरी से निगन उसे जान से नहीं मारता और कुछ और समय देता है ताकि वो निगन को अपना लीडर मान ले। और निगन डेरिल के साथ अगले ही दिन अपने साथियों के साथ अलेक्जेंड्रिया टाउन में जाता है, जहाँ की रिक कहता है कि उन्होंने ऑलरेडी आधी सप्लाईज पैक करके रख दी हैं और उन्हें हर हफ्ते वो मिलती रहेंगी। मगर निगन के अनुसार ये वो तय करेगा कि उसे क्या लेना है और उसे राशन के साथ साथ उनके हथियार भी चाहिए और आज के बाद से इस टाउन में कोई भी हथियार नहीं रखे, साथ साथ उनके सारे हथियार भी ले लेते हैं कि अब निगन डेरिल को छोड़ दे। मगर निगन उसे नहीं छोड़ता क्योंकि वो अभी तक भी नहीं झुका था और वे उसे फिर से अपने साथ ले जाते हैं, जिसके की बाद मीचान रिक के पास जाती है और कहती है कि उन्हें निगन से लड़ना होगा। मगर रिक इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वे उससे एक बार लड़कर देख चुके हैं और उन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया।